कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के देशों के एक्सपर्ट टीके की तलाश में हैं। इसी बीच मॉडर्ना आईएनसी ने दावा किया है कि उसका पहला ट्रायल सफल हुआ है। इसकी वैक्सीन के जरिए शरीर में एंटीबॉडीज बन रही है, जो वायरस के हमले को काफी कमजोर बना देती है। हालांकि ये पहला ट्रायल होने के कारण छोटे ग्रुप पर किया गया है, लेकिन तब भी डर के इस माहौल में ये पहली बड़ी खबर मानी जा रही है। कैसे हो रहा है ट्रायल? वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग स्टेज में हो रहा है। इसके तहत देखा जा रहा है कि दवा का शरीर पर कैसा असर होता है और इसमें कितना वक्त लगता है। साथ ही साइड इफेक्ट पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सिएटल में 45 स्वस्थ लोगों पर हुए परीक्षण के दौरान उन्हें वैक्सीन के 2 कम मात्रा वाले शॉट्स दिए गए। इस दौरान उनके शरीर में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडीज दिखाई दी हैं। ये नतीजे पहले अप्रूव हो चुके किसी टिपिकल वैक्सीन की तरह ही दिख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में कंपनी के सीईओ स्टीफन बेंसल ने बताया कि एंटीबॉडी का बनना एक अच्छा लक्षण है जो वायरस को बढ़ने से रोक सकता है। बता दें कि मॉडर्ना जनवरी से ही इस वैक्सीन पर काम कर रही है, जब से चीन के विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंस अलग किया था। किसी भी वैक्सीन की तरह इसके भी मामूली दुष्परिणाम फिलहाल दिखे हैं। जैसे एक व्यक्ति जिसे वैक्सीन का बड़ा डोज दिया गया था, उसमें बुखार, मांसपेशियों में तेज दर्द जैसे लक्षण दिखे। वहीं एक व्यक्ति जिसे मिडिल डोज मिला था, उसके शरीर में जहां इंजेक्शन लगा था उसके आसपास की त्वचा लाल हो गई। इसके अलावा ज्यादातर में बुखार, उल्टियां, मसल पेन, सिर दर्द और अन्य साइड इफेक्ट दिखाई दिए। ये सारे ही लक्षण लगभग 1 दिन में ठीक हो गए। कब होगा दूसरे चरण का ट्रायल? माना जा रहा है कि ये जुलाई के आसपास होगा। हालांकि कंपनी का कहना है कि वे इसे जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। ये 600 लोगों पर होगा। इसमें वैक्सीन की अलग अलग डोज देकर देखा जाएगा कि कम से कम साइड इफेक्ट के साथ वैक्सीन की कितनी मात्रा तय की जानी चाहिए। वैसे आमतौर पर पहले चरण के ट्रायल के बारे में इतनी चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन चूंकि कोरोना से पूरी दुनिया प्रभावित है और किसी सकारात्मक खबर के इंतजार में है, इसलिए मॉडर्ना ने फर्स्ट ट्रायल के बारे में भी विस्तार में बताया। कैसे काम करती है वैक्सीन? इसके तहत वायरस या उसके प्रोटीन का असक्रिय हिस्सा लिया जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उसे वैक्सीन फॉर्म में लाया जाता है। जब ये शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो शरीर में प्रतिक्रिया स्वरूप एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बार बीमार हो चुके व्यक्ति के शरीर में उस बीमारी के लिए एंटीबॉडी बन जाती है। मॉडर्ना इसके लिए आरएनए तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इस वैक्सीन के भीतर जाते ही आरएनए शरीर की कोशिकाओं को एंटीबॉडी बनाने का निर्देश देते हैं। वैसे दूसरी बीमारियों के लिए पहले अप्रूव हो चुकी वैक्सीन की तुलना में आरएनए तकनीक नई है, लेकिन जल्द से जल्द बीमारी का इलाज खोजने के लिए ये तरीका निकाला गया है। क्या है क्लिनिकल ट्रायल? ये एक तरह की मेडिकल रिसर्च होती है जिसमें दवा या वैक्सीन की जांच लोगों पर होती है। किसी खास बीमारी की पहचान, इलाज या उसकी रोकथाम के लिए ये जांच होती है, जो ये समझने में मदद करती है कि दवा या टीका सेफ भी है और असरदार भी। दवाओं और टीकों के अलावा मौजूदा दवाओं में किसी नई खोज, किसी नई चिकित्सा उपकरण का भी क्लिनिकल ट्रायल हो सकता है। ट्रायल 3 चरणों में होता है। फिलहाल मॉडर्ना का ये दूसरा चरण होगा। इसका मकसद इस बात की जांच करना है कि दवा या वैक्सीन की ज्यादा खुराक या कितनी ज्यादा खुराक ली जाए जिसका शरीर पर कोई साइड इफेक्ट ना हो। इस दौरान बहुत बारीकी से देखा जाता है कि शरीर पर दवा कैसे प्रतिक्रिया करती है। ये भी हो सकता है कि प्री रिसर्च और फेज 0 में जो परिणाम दिखे हों, इस स्टेप के नतीजे उससे एकदम अलग हों। असर खराब होने पर ट्रायल रोकना होता है। यही वो फेज है जिसमें ये तय होता है कि दवा को कैसे दिया जाए जिससे वो ज्यादा असर करे, यानी सिरप के रूप में, कैप्सूल की तरह या फिर नसों के जरिए। कौन शामिल हो सकते हैं ट्रायल में? कई वजह से लोग क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बनते हैं। जैसे कुछ लोग अपनी बीमारी से हार चुके होते हैं और सोचते हैं कि नई दवा से कुछ तो होगा। कुछ लोग इस वजह से जुड़ते हैं क्योंकि उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ट्रायल का हिस्सा बने इससे पहले वैज्ञानिक उन्हें उनकी बीमारी और उसके मौजूदा यानी वर्तमान में चल रहे इलाज के बारे में बताते हैं। साथ ही नए परीक्षण की पूरी जानकारी उन्हें दी जाती है।
कि इस पे क्या होगा और उनके शरीर पर कैसा असर हो सकता है। ये बातें प्री रिसर्च में सामने आई बातें ही होती हैं। क्लिनिकल रिसर्च में स्वस्थ लोग भी जुड़ते हैं जो किसी बीमारी से बचाव में दुनिया की मदद करना चाहते हैं या फिर जो अपने किसी परिजन की बीमारी ठीक करने की इच्छा रखते हो। सिर्फ आपकी हाँ ही काफी नहीं है, ट्रायल के लिए आपकी हेल्थ की जांच भी होती है। सब ठीक होने पर सहमति पत्र साइन किया जाता है और फिर ट्रायल की शुरुआत होती है। इसमें लगातार आपकी निगरानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1। नेशन 1 की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन 1 के साथ।